और इनका शपथ ग्रहण भी हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सबसे टफ योग्यता क्या होती है, और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इस सब के बारे में समझते हैं। देखिए, हमारा देश ये इतना टफ हो जाता है कि यहीं पर एक कॉमन आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता है, क्योंकि 100 सांसद आपके नाम का प्रस्ताव देंगे, इसका मतलब आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने चाहिए, और दोनों लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं भी। इनका मतलब ये जमीन से एकदम जुड़ी हुई आदिवासी समाज से राज्यपाल रही थी, और ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर तो मंत्री भी रहते हैं यशवंत सिन्हा जी, तो दोनों लोग का नो डाउट बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल ही रहा है। अब इनको वोट कौन कौन देगा, यहाँ से ये डिसाइड करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग ही वोट डालते हैं। तो पहले हम ये समझ जाते हैं कि राज्यों से कौन कौन वोट डालेगा, फिर केंद्र में चलेंगे। देखिए, राज्य के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानमंडल का होता है, और विधानमंडल जो होता है हर एक राज्य में होता है विधानमंडल। हमारे यहाँ 28 राज्य जो है, अभी 28 राज्य। तो देखिए, 28 राज्यों में विधानसभा है, तो विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो दो अंग हो गए। जिस तरह से संसद के दो अंग, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में हर राज्य में विधानसभा के दो अंग, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। पहले 7 राज्य में था, जम्मू कश्मीर तो टूट गया तो वहां का हटाई दी गया। टोटल 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है। 6 राज्य, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो वो 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि विधान परिषद भाग नहीं लेगी। इसलिए कहा गया है कि विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये विधान परिषद हर राज्य के टोटल जो विधायक हैं 2800 राज्य में, उसको मिलाएंगे तो 4033 टोटल एमएलए आएंगे। 4033, जैसे बिहार में 243, यूपी में 403, ऐसे टोटल मिलाएंगे 2800 राज्य की, तो टोटल एमएलए आते हैं 4033, और हर एमएलए की वोट अलग अलग होती है, जनसंख्या पे डिपेंड करती है। टोटल 4033 को जोड़ेंगे तो वोट आता है 5,43,231, यानी हर 28 राज्य का अगर एमएलए वोट दिया राष्ट्रपति को, तो टोटल वोट गया कितना, 4033। लेकिन उन वोटों की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 5,43,231। ये हो गया एमएलए का वोट। अब बात करते हैं जो केंद्र में सांसद बैठे हैं, सर एमपी बैठे हैं, उनके वोट की वैल्यू देखते हैं। तो उनका वोट का वैल्यू निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी निकल सकता है, इसलिए पहले हम इसको बताएं। एमपी के वोट कैसे निकालते हैं? देश के लिए जो कानून बनाता है वो होता है संसद। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। निर्वाचित सदस्य, देखिए 543 जो होते हैं वो ही निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, टोटल के टोटल निर्वाचित नहीं होते हैं। तो वह वैल्यू होती है 10,86,431। 10,86,431 ये टोटल वैल्यू। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी का वोट बर्बाद ना हो, इन्ने उन्ने नहीं मारे, तो टोटल इतना ही वोट आता है। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। यानी वोट डालने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, सांसदों की संख्या 776 और टोटल एमएलए की संख्या 4033, यानी 4809। बट इन 4809 की टोटल वैल्यू जो हो गई वो 10,86,431 हो गई। अब आगे समझते हैं कि अब ये लोग अपना वोट डालते कैसे हैं, आनुपातिक पद्धति से कैसे डाला जाता है वोट। राष्ट्रपति के चुनाव अभी भी पर्ची पे होता है, ईवीएम मशीन पे पर्ची के सिस्टम से होता है, और यहाँ पर ए सिंगल वोट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर किसी गांव में 3 गो मुखिया है, हम सोचेंगे इनको भी वोट दे दे, इनको भी वोट दे दे, इनको दे, तो किसी को वोट नहीं जाएगा, वोटे बोगस हो जाएगा। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रिफरेबल वोट दिया जाता है, समानुपातिक पद्धति होती है। समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक मतलब हमें सबको वोट देना है, जो जो चुनाव में खड़ा है हमको सबको वोट देना है। लेकिन जिस वोट को हम लोग देते हैं वो तो सिंगल वोट होता है, सिंगल, एक बार दीजिए बस किसी एक को, प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे हमारा मन किया कि 3 आदमी यहाँ चुनाव में खड़ा है, एक आदमी का नाम है राष्ट्रपति के चुनाव में ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, मान के चलिए। अब हम लोग को जो वोट देना है, यानी जो एमपी और एमएलए को वोट देना, आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट दे। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब यार इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। 4033 ये, 776 ये, इन्हीं को मिला देते तो इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं।
तो इन्हीं लोग को वोट डालना है। तो ये लोग ना सीक्वेंस में देते हैं, सबसे अच्छा कौन लगा तो सपोज कीजिए किसी को सबसे अच्छा लगा ये, और 2 नंबर पे कहा कि ना बी वाला हमको ठीक नहीं लगता, इसको हम पसंद नहीं करते, हम 2 नंबर पे इनको रखेंगे, और 3 नंबर पे हम कहेंगे मजबूरी है कि सबको वोट देना ही है तो चल भैया तुमको हम सबसे लास्ट कर दिए। यानी हम अपनी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जैसे इस बार 2 ही खड़े हुए थे, तो सपोज कीजिए 3 खड़े होते, तो हमको जितने लोग खड़े हैं सबको उनके वरीयता क्रम में वोट डालते जाना है। तो हमको प्रतीक प्रणाली में किया जाता है। तो इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले हैं, और वहीं इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, इनको 3,80,177 वोट मिले हैं। यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, और लगभग 36% वोट मिला है यशवंत सिन्हा जी को। इस प्रकार एक भारी अंतर से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई। ये एक आदिवासी समाज से आती है और ये आदिवासियों के लिए शुरू से बहुत कुछ की है। ये एक बहुत ही मतलब लोअर फैमिली से आती थी, इनके समाज, इनकी फैमिली में यही पहली मतलब महिला थी जो आगे जाके हायर एजुकेशन की थी, और ये काफ़ी दूर इन्हें स्कूल से जाना पड़ता था। कई बार ये अपने राजनीतिक करियर में आदिवासियों के लिए बहुत सारे आवाज़ों को उठाए हैं। ये राम